हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के पाठ 6 भक्ति के पद, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप भी आपके पाठ 6 भक्ति के पद के एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम आपके पाठ 6 भक्ति के पद को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर का प्रश्न आप देख सकते हो, क्या कहा है हमसे। मात्रिक छंद दोहा में पहले तीसरे दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 13-11, ऑप्शन बी है 11-13, ऑप्शन सी 11-11, ऑप्शन डी 13-15। देखो, मात्रिक छंद दोहा में पहले तीसरे और दूसरे और चौथे चरण में विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो 13 और 11 होती हैं। ए नंबर का ऑप्शन आपका 13 और 11 सही उत्तर है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, आप देख सकते हो 13 और 11 इस तरह से लिखना। अब है सेकेंड नंबर का प्रश्न, क्या दिया है इसमें। चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। पहला चौपाई, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी कुंडलियाँ, ऑप्शन डी छप्पे। इसमें सही उत्तर बी नंबर का ऑप्शन सोरठा है। तो ऑप्शन बी सोरठा आप क्या करोगे, इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया है सूरदास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम जी। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में सी नंबर का ऑप्शन तुलसीदास जी हैं। थर्ड नंबर के प्रश्न में हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है तुलसीदास, ये आपका करेक्ट उत्तर है। अब हम आपका देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। पहला ऑप्शन कारज, ऑप्शन बी सलज, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी पंकज। तो कमल का पर्यायवाची पंकज है, ऑप्शन डी पंकज आपका सही उत्तर है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वाल्मीकि, वाल्मीकि, चार ऑप्शन लिखे हैं और शुद्ध वर्तनी आपको जो सी नंबर का ऑप्शन दिया है यह आपकी है, तो सी ऑप्शन आपको सही करना है। चलिए, ये जो हमारे प्रश्न हैं कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके प्रश्न हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। ओके, तो इन प्रश्नों में हमें क्या दिया है आप देख सकते हो। जो आपके छठे नंबर का प्रश्न है, सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को कामधेनु के समान बताया है। इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करोगे, कामधेनु। जो आपका छठवें नंबर का रिक्त स्थान है इसमें आपका आंसर होगा कामधेनु। अब हम देखते हैं आपका जो सातवें नंबर का प्रश्न है, मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। इसमें आप आंसर करोगे श्री कृष्ण। मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी, तो यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे तुलसीदास। अगला है हमारे पास, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जन्मांध थे। यहाँ पे आपका उत्तर आएगा सूरदास, ठीक है। जन्म से क्या थे, जन्मांध यानी कि अंधे। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जन्मांध थे। अब है हमारे पास प्यासों का मानक रूप प्यासा है, तो इसमें उत्तर हम करेंगे प्यासा। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर को अब हम देखेंगे। अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। 11वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर लिखेंगे, अधम का उद्धारक भगवान श्री राम को कहा गया है। तो ये आपके 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है, अधम का उद्धारक भगवान श्री राम को कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। तो 12वें नंबर के प्रश्न में, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। अब है 13वें नंबर का प्रश्न, गिरधर नागर किसे कहा गया है। इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे, गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। 14वें नंबर का प्रश्न है, मात्राओं की गणना कर बताइए कि कौन सा छंद है। देखो, इसमें मात्राएं हमें गिननी होंगी। फूलहि फलहि न बेत जदपि सुधा वर्षहि जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच सम। तो इसके उत्तर में हमने क्या लिखा है आप यहाँ से देखिए, यह सोरठा छंद है। इसके पहले चरण और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जो दोहे का विपरीत होता है। देखो, पहले मैं मात्रा भी गिन के बता दूं, 1 2
3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11, इस तरह से आपको गिननी होती है। ठीक है, ऊपर की मात्राएं भी गिनाती है, आइट साइड में जो लगी होती हैं वे भी। यह चौथा छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ तक आपका उत्तर रहेगा। चलो, ये हमारा जो प्रश्न है कंप्लीट। अब हम यहाँ से आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो लघुत्तरीय का जो 15वां प्रश्न है, इसमें हमें क्या दिया है, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। ओके, तो जो हमारा 15वें नंबर का प्रश्न है, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15वें नंबर के प्रश्न का आंसर आप कंप्लीट करना। देखिए, यह आपका उत्तर रहेगा। क्या करना है इसमें आपको, संत रैदास जी की भक्ति दास भाव यानी कि दास्य भाव की है। वे ईश्वर को अपना स्वामी और स्वयं को उनका सेवक मानते हैं। उदाहरण, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ठीक है, संत रैदास जी की भक्ति दास भाव यानी कि दास्य भाव की है। वे ईश्वर को अपना स्वामी और स्वयं को उनका सेवक मानते हैं। उदाहरण, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब हम आपके जो 16वें नंबर का प्रश्न है इसे सॉल्व करेंगे। 15 देखो आपका कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब हम चलते हैं आपके 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ। यह है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है आप यहाँ पे देख सकते हो। जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों। तो 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। यहाँ से आप देखिए, ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पे किया। मैं अपनी मन की तुलना चंचल हिरण या भंवरे से करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मन भी हिरण की तरह चंचल होता है, जो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता और सांसारिक सुखों की तलाश में हमेशा भटकता रहता है। जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों। तो यहाँ पे हमने लिखा, मैं अपनी मन की तुलना चंचल हिरण या भंवरे से करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मन भी हिरण की तरह चंचल होता है, जो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता और सांसारिक सुखों की तलाश में हमेशा भटकता रहता है। अब हमारे पास अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ, 17वें नंबर का प्रश्न। अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ, 17वें नंबर के प्रश्न में उत्तर क्या होगा, यहाँ से करिए। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, जो श्राप के कारण पत्थर की शिला बन गई थी। भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श प्रताप से उनका उद्धार हुआ था। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ, आंसर में हमने किया अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, जो श्राप के कारण पत्थर की शिला बन गई थी। भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ था। अब हम आपके 18वें नंबर के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न में हमें दिया है, खर्चे नहीं चोर ना लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, पद में आए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। देखो, तद्भव से तत्सम हमने पहले लिखे। खर्चे का अर्थ है खर्च यानी कि व्यय करना। चोर का आप चोर, दिन का करोगे दिवस। भावार्थ अब यहाँ पे हमने लिखा है। मीराबाई जी कहती हैं कि प्रभु भक्ति यानी कि राम नाम रूपी धन ऐसा अमूल्य है, जिसे ना तो कोई खर्च कर सकता है और ना ही कोई चोर चुरा सकता है। यह धन प्रतिदिन खर्च करने पर भी सवाया यानी कि पहले से अधिक बढ़ता ही जाता है। तो ये आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। खर्चे का खर्च करना, व्यय और चोर का चोर, दिन का दिवस। भावार्थ हमने क्या लिखा है, मीराबाई जी कहती हैं कि प्रभु भक्ति राम नाम रूपी धन ऐसा अमूल्य है, जिसे ना तो कोई खर्च कर सकता है और ना ही कोई चोर चुरा सकता है। यह धन प्रतिदिन खर्च करने पर भी सवाया यानी कि पहले से अधिक बढ़ता ही जाता है। अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19 में हमसे क्या पूछा है, ये रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो 19वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर क्या लिखेंगे, आप यहाँ से देख सकते हो। संत रैदास जी को प्रभु राम के नाम की रट लगी है। ये देख सकते हो, संत रैदास जी को प्रभु राम के नाम की रट लगी है। वे इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि उनका ईश्वर से अटूट संबंध बन चुका है। ईश्वर उनके अंग अंग में उसी प्रकार समा गए हैं जिस प्रकार पानी में चंदन की सुगंध समा जाती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह आपको 19वें नंबर के प्रश्न में उत्तर कंप्लीट कर लेना है। यह आपके 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है।
अब हम देखेंगे आपका जो लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20 आ जाता है। इससे भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। तो 20वें नंबर के प्रश्न में उत्तर हमें क्या करना है, यहाँ से आप देखिए उत्तर में आपका होगा भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास, तुलसीदास, संत रविदास, कबीरदास और मीराबाई हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास, तुलसीदास, संत रविदास, कबीरदास और मीराबाई हैं। अब तुलसीदास जी के बारे में 5 पंक्तियां देखिए। पहला, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। दूसरा, इनका जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तीसरा, इनके गुरु का नाम नरहरिदास था, जिनकी कृपा से इन्हें भक्ति मार्ग मिला। चौथा, इन्होंने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। और पांचवा, सन 1632 में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई देगी, उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।